शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भाजपा विधायक दल ने कांग्रेस के खिलाफ जवाबी धरना किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने विधानसभा में राष्ट्रीय गान के अपमान के कांग्रेस के आरोपियों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय गान के दौरान सभी सदस्य सम्मान से खड़े थे। भाजपा ने विधानसभा की कार्यवाही का पूरा वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वीडियो नहीं मिला तो कानूनी विकल्प तलाशने के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। सर, आज राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का महात्मा गांधी प्रतिमा के नीचे आपने गायन किया है। इस तरह से गतिरोध बना हुआ है विधानसभा में भी, आज आप महात्मा गांधी के पास पहुंचे, इसके पीछे की वजह? भारत की स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूर्ण हो चुके, लेकिन उसके बावजूद ये एक हम सब के लिए पीड़ा का विषय है कि जिस वंदे मातरम के गीत के साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमारे वीर शहीदों ने फांसी का फंदा चूमा, जिस वंदे मातरम के गीत के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन को गति मिली और आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, उस वंदे मातरम को 1937 में उस वक्त कांग्रेस के अधिवेशन में एक समुदाय विशेष के दबाव में उसको खंडित कर दिया। उसको पूरा गायन के लिए जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता था, गाया जाता था, उसके मात्र 2 छंद गा करके जो है वो एक फैसला लिया गया। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि 6 अप्रैल 1938 को नेहरू जी ने जिन्ना जी को पत्र लिखा था और जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने वंदे मातरम के वो सारे अंश हटा दिए हैं जिन पर आपको आपत्ति थी, और आगे बढ़कर के ये भी कहा कि अगर आवश्यक लगता है तो आपका जो मुस्लिम लीग का झंडा है उसको भी अपने झंडे के सम्मान का बराबर का जो है वो सम्मान देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधी सी बात कि देश को एक समुदाय विशेष के कहने पर ऐसी परिस्थिति उस वक्त नेहरू जी ने जो पैदा की, उस परिस्थिति का मैं जिक्र कर रहा हूं कि वंदे मातरम को खंडित कर दिया, उसको 2 टुकड़े कर दिए, और उसका परिणाम आगे बढ़कर के आप लोगों ने देखा हो कि देश की स्वतंत्रता के पहले ही देश के भी 2 टुकड़े हुए। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को लेकर के इतिहास को ठीक करने की, दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाया। लोकसभा में बिल लाया गया, राज्यसभा में बिल पारित हुआ, लोकसभा में बिल पारित हुआ, संपूर्ण वंदे मातरम को गाने का फैसला हुआ। और यह भी प्रावधान हुआ उसके बाद कि अगर कोई वंदे मातरम के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव, आदर का भाव प्रकट नहीं करता है, अपमान करता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी उसमें जोड़ा गया। लेकिन विचित्र परिस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में अभी मॉनसून का सत्र चला है विधानसभा का, और मॉनसून विधानसभा के सत्र में हमने इस बात को लेकर के सिर्फ आग्रह किया कि विधानसभा के अंदर भी संपूर्ण वंदे मातरम का गायन होना चाहिए। हमारी जानकारी के मुताबिक पहले जो बिजनेस बनाया गया था, जो हाउस का जो प्रोसीडिंग जो बिजनेस की बनाने की रहती है, उसमें वंदे मातरम का जिक्र किया गया, लेकिन सुबह आकर के जो है जिस दिन हमारा 21 अगस्त को शुरू होना था, वो कार्रवाई से हटा दिया, उसको निकाल दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया। और उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस की अभी हाल ही में कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई दिल्ली में, उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया कि हम पूरा संपूर्ण वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जो 1937 का जो हमारा फैसला है, उसी फैसले के अनुसार जो है मात्र 2 छंद गाएंगे।
और इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सत्र में आने से पहले मीडिया के साथ बाइट करते हुए बड़ा स्पष्ट किया है। जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का सेशन शुरू हुआ तो उस सेशन के दौरान जब पहले राष्ट्रीय गान गाया गया, सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय गान गाया, जनगण मन। लेकिन उसके बाद जब राष्ट्रीय गान समाप्त हुआ, उसके बाद जब आग्रह किया विपक्ष की ओर से वंदे मातरम का गायन भी होना चाहिए, और इस पर कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर इशारा करते हुआ कि ये नहीं होगा।